हेलो स्टूडेंट। सो दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 की आपके सेट थ्योरी के लिए। अगर इससे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप जैसे कि आप लोगों का एक ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। आपको बताना है कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो ए इज़ गिवन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। बी इज़ गिवन 2 4 6, सी इज़ गिवन 2 4 6 8 एंड डी इज़ 6। फर्स्ट आप सोल्व कर लीजिए जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2,6। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स जो आ गए मेरे वो 2,6 आ गए। ऐसे मैं देखता हूँ सेट बी में 2,6 एलिमेंट पहले से ही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए जो सेट है वो सबसेट हो गया है बी का। सेम एज देखते हैं सी के अंदर 2 4 6 8 एलिमेंट है और ए के अंदर क्या है 2,6, यानी 2,6 ऑलरेडी कंटेन है। तो सी के अंदर है वो 2,6 एलिमेंट पहले ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो सेट एक जो हो गया वो सबसेट किसका हो गया है, सी का। और ऐसे ही जो बी के अंदर है 2 4 6, यानी इधर देखिए 2 4 6 भी है, यानी बी भी सबसेट हो गया किसके लिए, सी के लिए। बी भी सबसेट हो गया सी का। ऐसे ऐसे में देखते हैं डी के अंदर कितना है 6, तो डी के अंदर 6 है और सी के अंदर भी 6, यानी डी सबसेट हो जाएगा सी का भी। और 6 बी के अंदर भी, यानी डी सबसेट हो जाएगा बी का भी। और ए के अंदर भी कितना है 6 एलिमेंट है, यानी डी सबसेट हो जाएगा ए का भी। तो डी तो सभी का सबसेट होगा, ए का भी, डी सबसेट बी एंड डी सबसेट सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। फर्स्ट, इफ x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. You have to find it is given that is x belongs to a and x belongs to e, then x also belongs to b. Is correct or not? It is true or false? a, लेट सपोज हम कोई एक सेट लेते हैं a, इसमें x, y हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। आपको ये दो चीज़ें आपको अपनी ओर से बनानी है, और तब ये थर्ड बताना है कि ये जो दो चीज़ें हो गई मेरी, ये थर्ड ट्रू है कि नहीं है। अब x बिलोंग्स टू ए है ना, x कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं जो बिलोंगिंग कर रहे हैं सेट ए से। तो ए के अंदर मैंने ले लिया x, y। ऐसे ए बिलोंग्स टू बी। अब ए जो हो गया वो एक एलिमेंट हो गया सेट का, क्योंकि हर एक सेट का एलिमेंट बिलोंग करता है इटसेल्फ सेट को। तो ए, कैपिटल ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक एलिमेंट हो गया किसके लिए, सेट बी का, तभी तो बिलोंग करेगा। तो जो बी में अंदर मैं लिखूंगा लेट सपोज पी कोमा क्यू और एक्स कोमा वाई, ये करली ब्रैकेट के अंदर पूरे को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये क्या है ए, तो ए तभी तो बिलोंग कर पाएगा बी को। हर एक एलिमेंट तो बिलोंग करता है अपने बी सेट को। अगर मैं लिखता हूँ पी बिलोंग्स टू बी, क्यू बिलोंग्स टू बी, देन एक्स कोमा वाई पूरा ब्रैकेट लगा करके लिखूंगा बी बिलोंग करता है बी को, और ये क्या हो गया, ए हो गया, कैपिटल ए। तो तभी तो ए बिलोंग्स करेगा बी को, इसीलिए इसको हमने एक सेट में लिखा। तो अब हमने बताना है कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग कर रहा है क्या बी को। तो एक्स जो बिलोंग करता है अपने सेट को करता है, एक्स कोमा वाई को, यानी एक्स जो बिलोंग करता है वो ए को करता है। तो x डजेंट बिलोंगिंग टू b, यानी जो गिवन था वो क्या है, फॉल्स था हमारा कंडीशन। नेक्स्ट, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, सॉरी b बिलोंग्स टू c, देन ये बताना है कि ट्रू है कि a बिलोंग टू c। तो सेम ईयर हमने a के अंदर मान लिया 1,2, और चूंकि हमको बोला है b बिलोंग्स टू c, तो b में हम ले लेते हैं 1,2, एक करली ब्रैकेट में 3 एलिमेंट। a इज ए सबसेट ऑफ b, अब बन गया ना। देखो a के अंदर क्या है 1,2, और 1,2 जब सबसेट होता है तो उसको एक सेट में लिखते हैं, तो इसीलिए इसको एक सेट में लिखा हमने। 1,2 इज ए सबसेट ऑफ a, तो ये a इज ए सबसेट ऑफ b, इतना लिखने पे हो गया। अब
बी बिलोंग्स टू सी, यानी जो सी जो है, जो सी में लिखा है वो क्या है, बी एक एलिमेंट होगा, यानी ये एक एलिमेंट होगा, उसको एक ब्रैकेट में फिर से लिखना होगा, ये पूरे को एक ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट 1, 2, ये ऑलरेडी एक ब्रैकेट में था, (3) ब्रैकेट, (4), तो यानी अब हमारा हो गया बी बिलोंग्स टू सी। अब देन हमको बताना है कि ए बिलोंग्स कर रहा है सी को, तो ए के अंदर देखिए 1, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं इस पूरे को देखिए, जहाँ मेरा पेन है, इस पूरे को मैं बोल सकता हूँ ये बिलोंग करेगा सी को, 4 बिलोंग करेगा सी को, तो लेकिन 1 बिलोंग नहीं करेगा किसको, 1, 2 को, क्योंकि 1 बिलोंग करेगा, मैं लिखता हूँ तो ये पूरा सेट आएगा, 1 बिलोंग करेगा बी को, ठीक है, तो 1 बिलोंगिंग दिस वन सेट, तो ए डजेंट बिलोंगिंग टू सी, ए सी को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर 1, 2 है, और 1, 2 की बात करता हूँ तो ये पूरा सेट आएगा, 1, 2 बिलोंग करेगा 1, 2, 3 को, क्योंकि 1, 2 किस सेट के अंदर बंद है, ये एक सेट, तो ये एक एलिमेंट हो, ए डजेंट बिलोंगिंग टू सी, इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। A के अंदर लेट सपोज आपने क्या है 1 ले लिया है, चूँकि आपको प्रूव करना है A is a subset of B, तो B के अंदर भी क्या है, A का एलिमेंट आएगा, तो B को लिख लिया मैंने 1, 2, और B is a subset of C, यानी C के अंदर क्या है 1, 2 आना चाहिए, 1, 2 यानी (3) लिख दिया मैंने। तो अब बताना है A is a subset of C, तो A के अंदर कितना है 1, तो A is a subset of C, यस ट्रू, ए तो सबसेट है सी का, क्योंकि ए के अंदर 1 एलिमेंट है और सी के अंदर भी, तो हम सबसेट बोलेंगे यदि ये इसके सभी एलिमेंट रखेगा, एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट है इसमें, 1 भी है, तो ए जे सबसेट ऑफ सी इज ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। तो हम यहाँ पे भी मान लेते हैं ए के अंदर लेट 1 एलिमेंट है, बी के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, और आपको आगे गिवन है कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो ये ट्रू हो गया है यहाँ से, जब मैंने ऐसे माना। ये स्टार्टिंग की मैं फिर से बता रहा हूँ, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही लेने पड़ेंगे सेट ए और बी, जिससे कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएँ, और उसके बाद आपको थर्ड कंडीशन बतानी है कि ये ट्रू है कि नहीं है, इट इज़ ट्रू और नॉट। अब आप क्या करिए, फिर से आपने बी सेट बना लिया, और फिर बी डजेंट बिलोंगिंग टू, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, यानी सी के अंदर वो सब लेना है ना, कि उसमें बी वाले एलिमेंट ना आए, सारे एलिमेंट ना आए, कुछ एक आ जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 5, 7, 9, तो देखो 2 आ गया, 4 है ही नहीं इधर, 6 है ही नहीं इधर, तो बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, यानी ये भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब आप आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास ए बी सी 3 सेट बन गए, तो इससे आपको बताना ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तो ए के अंदर कितना है 1, इधर भी 1 है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ये तो सही है, ये क्या है रॉन्ग है, लिखा हुआ क्या है रॉन्ग, बल्कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू है, तो इट इज़ फॉल्स, दैट ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। फिफ्थ पार्ट, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंगिंग टू बी। तो सेम ईयर ये दो कंडीशन आपको लेनी ही ऐसे है कि ये ए और बी सेट ऐसे मानने के ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं। तो ए के अंदर मैंने लिया 1, 2, 3, बी के अंदर लिया 1, 5, 7, 9, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, तो यानी एक्स जो एक एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है, तो सभी बिलोंग कर रहे हैं ए को। ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देखिए 1 है, 2 इधर नहीं है, 3 भी इधर नहीं है, तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये भी कंडीशन फुलफिल। अब थर्ड पे बताना है ये ट्रू है कि नहीं है। अब आप देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स क्या थे 1, 2, 3 थे, तो आप देखिए 2 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा बी को, 3 भी बिलोंग है, तो एक्स डजेंट बिलोंगिंग टू बी, सो इट इज़ फॉल्स। फोर्थ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स is not an element of B, then X doesn't belonging to B, A। तो A के अंदर हमने ले लिया 1, 2, A जे सबसेट ऑफ B, यानी B के अंदर जो लिखूंगा वो A के भी एलिमेंट आने चाहिए, तभी तो A सबसेट बनेगा B का। तो 1, 2, 3, 4 ले लिया है, तो A इज सबसेट ऑफ B। अब X doesn't belonging to B, X B को बिलोंग नहीं करता। लेट सपोज X के अंदर X मैंने ले लिया 5, तो 5 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है B को,
तो अब क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए को? 5 तो ए को भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो एक्स डजंट बिलोंगिंग टू सेट ए, सो इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, let A, B and C be the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, so that B equal to C। आपको A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C दिया है, तो हम कोई लेट कर लेते हैं, कोई एक X एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, और वही X बिलोंग करेगा A यूनियन C को, क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C क्या है, गिवन है हमको। तो X बिलोंग कर गया A को, और यूनियन को क्या लिखते हैं, और, तो X बिलोंग कर गया क्या, C को भी, X बिलोंगिंग टू A और X बिलोंगिंग टू C, यूनियन को हम लिखते हैं और। तो इसलिए X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को भी, क्योंकि X A को भी बिलोंग कर सकता है और या X B को, तो दोनों का यूनियन है ना, इसलिए X बिलोंग A इंटरसेक्शन B, भाई इसको या दोनों के कॉमन पार्ट को, यानी X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू गिवन है क्या, A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन B के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C। तो इसीलिए क्या B और C क्या दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों का यूनियन इक्वल है और दोनों का इंटरसेक्शन तो कभी इक्वल हो सकता है, A तो A इधर है तब B इक्वल C हो जाए, A तो A ही है B इक्वल C हो जाए, तो यही कंडीशन है। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ये टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।